कहानी है एक रहस्यमय हवेली की, जिसमें कदम कदम पर अद्भुत घटनाएं घटती हैं। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर कदम पर एक नया खतरा। यह कहानी आपको उस अद्वितीय यात्रा पर ले जाएगी, जहां साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है। चलिए इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। अनिकेत एक युवा पत्रकार था, जो अपनी खोजी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक पुराना पत्र मिला, जिसमें उसे एक दूरस्थ गांव की रहस्यमय हवेली में आमंत्रित किया गया था। हवेली का नाम था विजयवाड़ा हवेली। इस निमंत्रण ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा। अनिकेत ने अपने सफर की तैयारी की। उसने अपने दोस्त और सहकर्मी नीलेश को भी साथ चलने के लिए मनाया। नीलेश एक कुशल फोटोग्राफर था और अनिकेत का अच्छा दोस्त भी। दोनों ने गांव के लिए यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन और दुर्गम था, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहुंचने के बाद अनिकेत और नीलेश ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की। गांव वाले हवेली के नाम से ही डर गए और उन्हें वहां जाने से मना किया। लेकिन अनिकेत और नीलेश ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ चित्र विचित्र और डरावने थे। हवेली के अंदर का माहौल बेहद भयावह था। अनिकेत ने ध्यान दिया कि हर कमरे में एक विशेष प्रकार का चित्र था, जो शायद किसी विशेष घटना या व्यक्ति को दर्शाता था। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली। इस पुस्तक में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। पुस्तक में लिखा था कि यह हवेली एक समय में एक अमीर जमींदार की थी, जो अपने समय में बहुत प्रभावशाली था। लेकिन एक दिन अचानक से वह और उसकी पूरी परिवार गायब हो गए। उसके बाद से ही हवेली को बंद कर दिया गया था और वहां अजीब घटनाएं होने लगी। पुस्तक में एक रहस्यमय मानचित्र भी था, जो हवेली के किसी गुप्त स्थान का संकेत दे रहा था। अनिकेत और नीलेश ने मानचित्र का अध्ययन किया और सुरागों को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने हवेली के तहखाने का रास्ता ढूंढ निकाला। तहखाने में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर अजीब सी लिखावटें थी। अचानक नीलेश ने एक बटन देखा, जो दीवार में छिपा हुआ था। उसने बटन दबाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और कमरा था, जिसमें एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उन्हें अंदर कई पुराने दस्तावेज मिले, जो हवेली के मालिक और उसके परिवार की गुप्त गतिविधियों के बारे में थे। दस्तावेजों में लिखा था कि जमींदार काले जादू में लिप्त था और उसने अमरता की प्राप्ति के लिए अपने ही परिवार की बलि दे दी थी। यह सुनकर अनिकेत और नीलेश के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे दस्तावेज पढ़ रहे थे, तहखाने में अचानक से दरवाजा बंद हो गया और हवेली के चारों ओर भूतिया वातावरण छा गया। अनिकेत और नीलेश ने देखा कि हवेली के पुराने मालिक का भूत उनके सामने खड़ा था। वह उन्हें देखकर मुस्कुराया और कहा कि वे इस रहस्य को जानने वाले पहले व्यक्ति हैं और अब वे इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। अनिकेत और नीलेश ने अपने हौसले को बनाए रखा।
उन्होंने दस्तावेजों में पढ़ा था कि जमींदार के भूत को मुक्ति देने का एकमात्र तरीका उसके काले जादू की वस्तुओं को नष्ट करना था। उन्होंने तुरंत उन वस्तुओं को ढूंढना शुरू किया और जैसे ही वे अंतिम वस्तु को नष्ट करने वाले थे, भूत ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्होंने वह वस्तु नष्ट कर दी। वस्तु के नष्ट होते ही हवेली के चारों ओर का भूतिया वातावरण गायब हो गया। जमींदार का भूत मुक्ति पाकर गायब हो गया। हवेली फिर से सामान्य हो गई। अनिकेत और नीलेश ने हवेली से बाहर निकलकर गांव वालों को इस रहस्य के बारे में बताया। गांव वालों ने हवेली को फिर से बंद कर दिया और वहां पूजा अर्चना की। अनिकेत और नीलेश ने इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा को अपने जीवन की सबसे यादगार यात्रा माना। उन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक में संकलित किया और इसे रहस्यमय हवेली का रहस्य नाम दिया। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया कि साहस और धैर्य से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।